अन्ना जी, आपने भी दुनिया देखी है, हमने भी देखी है, और हमने केवल सुनी है, पढ़ी है, आपने उसका उपयोग किया है उन गोरख धंधों का। ईमानदारी से बात बताओ तो बात आगे बढ़ेगी, वरना फिर अननेसेसरी आपके खिलाफ कोई कोर्सिव ऑर्डर करना पड़ेगा। क्या आपके बही खाते छुए खा गए क्या? फिर आपने डायरेक्शन दिया था पीएफ कमिश्नर को कि जो भी यूज बनता है एप्लीकांट का वो आप उसको डिसाइड कर दें। डिसाइड कर दिया वो आपने वो जो ऑर्डर था सर उसमें हमारी प्रेजेंस में नहीं थी। माय लॉर्ड्स ने तो डायरेक्शन दिया था कि पीएफ कमिश्नर को डिसाइड करना है। आपने डिसाइड कर दिया पीएफ कमिश्नर ने। सर उसके बाद में अगला स्टेप हुआ सर, अगले स्टेप में आपका जो डिसीजन हुआ दो द ऑर्डर ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट वहीं कंप्लायंस हो चुका है, मेरा सबमिशन ये है। बट उसके बाद में सर इन परसुएंस देयर ऑफ हमने इनको जो 2023 में जो राशि है वो जमा कर दी। अब मिस्टर सान्याल की ओर से? नहीं सर, मैं कंटेम्नर की ओर से। सर ये अन्ना की तरफ से जिनको आपने बुलाया था, मेन contempt- क्वेश्चन ये है कि इनका जमा करने का प्रोसीजर अलग, इनको थ्रू पीएफ कमिश्नर के थ्रू देके बैंक में करना पड़ेगा रिटर्न सर फाइल। ये पीएफ कमिश्नर खड़े हुए हैं सर, ये बता दें कि हम डायरेक्टली एम्प्लॉय को देंगे कि हम इनको देंगे, बिकॉज मैं जो भी बोलूंगा मैं एम्प्लॉय माइट पीएफ कमिश्नर बताते हैं सर। लॉर्डशिप पहले तो पीएफ ऑफिस में जमा होगा, उसके बाद फिर वो डिसबर्स होगा एम्प्लॉइज के, सॉरी लॉर्डशिप इनके एम्प्लॉयर के थ्रू ही उसमें जाएगा एम्प्लॉय को। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम क्या आ गई है? सर प्रॉब्लम सर ये जो मुझे समझ में आई है सर वो दीपक खन्ना का वकील कौन है? मैं हूँ सर। तो दीपक खन्ना ने चेक के साथ डिटेल्स क्यों नहीं दिए कि किस एम्प्लॉय का है? सर वो जो हमारा आज मेरी कोई परमिशन मैंने ली, मैं इसको पेश नहीं कर पाया। आपने भविष्य निधि कार्यालय ने जब हमारा जब असेसमेंट किया था तो उनने माहवार एम्प्लॉय वाइज डिटेल खुद लिखा हुआ है सर। अगर मैं इसको बस पास ऑन फॉर परगूगल कर दूं, मैं इसको कॉपी दे चुका हूं सर पिटीशन को। देखिए इसमें सीधी सी सर बात है, कमिश्नर ने ही देखिए जब ये एक कोई बिजनेस कर रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, तो ये हर एम्प्लॉय का उसको वेतन में से उसका पीएफ काटते हैं, तो इनको खूब अच्छी तरह मालूम है, 100% सही पक्का मालूम है नहीं सर कि इन्होंने किस किस का पीएफ मांगा काटा है। सर तो ये इस पीएफ का जो टोटल होगा जब ये पीएफ ऑफिस में जमा करेंगे, इनको लिस्ट के साथ जमा करना पड़ेगा नहीं सर कि हम, अरे पहले सुनिए, कि हमें इन कर्मचारियों का ये पीएफ इस महीने का टोटल ऐसा टोटल करके देना पड़ेगा। अब ये इट माइट बी डेलिबरेट कि हम आधा अधूरा हिसाब दें तो वैसे ही जब बाउंस में पड़ा रहेगा, हमारे खाते से माइनस ही नहीं होगा। वहां से एक छोटा सा बाबू एलडीसी करेगा कि साहब इसके साथ डिटेल तो है नहीं, तो बस इनका पैसा कटेगा ही नहीं खाते में। नहीं सर वैसा ही नहीं सर। अरे यार, सब व्यापारी लोग सब ये सर, वो ऐसे ही ये- करते हैं, इनकी इच्छा ही नहीं होती कि किसी को टाइम से दे। ये सारी गफलत क्यों? अगर आप हर महीने काट, अच्छा आप एक बात बताओ, क्या आपने हर हर कर्मचारी का हर महीने काट के पीएफ ऑफिस में भेजा? रेगुलरली भेजा? नहीं भेजते। ये सारा घाटा जो है इसी से चलाते हैं अपनी फैक्ट्रियां, जो ये पीएफ जो कर्मचारियों का, उसी से तो इनका धंधा चलता है। सर धंधा 2017 से बंद है सर। अब बंद है ना, इसीलिए हम बता रहे हैं ना, पीएफ का पैसे सब फैक्ट्री वाले खा जाते हैं। नहीं फिर कोई, खन्ना जी आपने भी दुनिया देखी है, हमने भी देखी है, और हमने केवल सुनी है, पढ़ी है, आपने उसका उपयोग किया है उन गोरख धंधों का। इसलिए ईमानदारी से बात बताओ तो बात आगे बढ़ेगी, वरना फिर अननेसेसरी आपके खिलाफ कोई कोर्सिव ऑर्डर करना पड़ेगा। चाहता हूँ कि मैंने जमा कर दिया है। नहीं, आपने जमा कर दिया तो क्या मतलब है? क्या आपके बही खाते छुए खा गए क्या? नहीं सर, मैं उसको देख ही नहीं पाया क्योंकि मैं खुद ही ब्रेन हेमरेज से अभी ठीक हुआ हूँ। बस उसके बाद अगली अगली वो होती है कि साहब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, घर में बीमारियां हैं। वाकई मैंने किसी से लेके ही दिए सर। भाई जब आप में जितनी कैपेसिटी है आप वही धंधा करो ना। कहा तो दुनिया भर के उद्यमी बनने चले थे, अगर आप मैनेज ही नहीं कर सकते 4 लोग मिलके। बंद हो गया सर, बंद इनका धंधा तो बंद ही होगा, ऐसे लोगों का बंद ही हो जाना चाहिए जो दूसरों का, गरीबों का पैसा खा जाए पीएफ का। सर मेरा सबमिशन ये है कि पैरा 36 ऑफ ईपीएफ स्कीम में रिक्वायरमेंट होती है कि कंट्रीब्यूशन जो ऑलरेडी आपके पास जमा हो जाता है, मैं सर स्टैट्यूट पढ़ रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। अरे वकील साहब क्या सीधी सी बात, वो रिटर्न को जमा भाई आप बताओ, इसको सुलझाने की बात करो, और आपको डायरेक्ट इनको नहीं देना, आप बताओ भाई इसका तरीका बताओ। ये सुलझा सकते हैं सर, ये इनको, इन्होंने जो देना था, हमें पूरी दुनिया से मतलब नहीं, मिस्टर शिव मंडल का पैसा आ गया कि नहीं आ गया? लॉर्डशिप को वेरीफाई कर लेता हूँ मैं। वेरीफाई करना है इसको, दोनों का सर 3.5 लाख और देना है। इंटेलिजेंट वकील आपको ये काम करना पड़ेगा, वरना ये अगले 10 साल तक ऐसे ही करते रहेंगे। फिर एक बार आ जाएगी कि साहब वो बीमार हो गए, फिर अस्पताल में भर्ती हो गए, ऐसी राम कहानी चलती रहेगी। लॉर्डशिप वेरीफाई कर लेते हैं कि एम्प्लॉयर की ओर से हमारे पास अगर फंड आ गया होगा तो फिर बस 2 वीक्स का टाइम। नहीं, ये तो ये
इन्होंने बोला था कि चेक दे दिया है। 3.5 लाख का चेक दिया है इन्होंने, है? दोनों को 3.5 दोनों मैटर है। 650 इन्होंने असेसमेंट किया है, इनको 7 लाख रुपए जमा करने हैं। और दिया कितना इन्होंने? 3.5 एक जन का, ये मंडल का, और दूसरा नेक्स्ट मोहनलाल नेक्स्ट 53 में, उसमें भी 3.5 लाख का है। देखो, for the सर मैं petitioner, सबमिट it is submitted by respondent number 2 that since year 2017 his factory is closed, but in this case he has deposited a check of rupees 3,55,000 3,55,269 269 in the office of Provident Fund Commissioner. Check number बताओ, from ICICI Bank. General Counsel for Provident Fund Commissioner seeks time to verify that verification be done कितने दिन में कर सर लेंगे? 2 weeks. Within 2 weeks. And if amount is received, then let it be paid as per procedure into the account of the petitioner. यही वाला है ना, आपने दो जी। किया ना? एक चेक की। तो एक ऑर्डर एक- आपने एक- किया। एक- दो ऑर्डर है सर, दोनों लिंक। सर आप वेरीफाई कर लेंगे ना सर? दो इनके नहीं कितने? सेकंड में दिया नहीं है उन्होंने। सेकंड में 3 लाख नहीं, सेम अमाउंट ये इस केस में तो एक ही है ना? एक ही है। बताते हैं एक ही है। दोनों में नहीं दोनों नहीं है, मैं दिखा Exact देता हूँ, verify सेकंड में भी दिखा देता सर पीएफ सेकंड कमीशन मतलब अच्छा पॉइंट 1 में, अच्छा ठीक है। एंड लिस्ट आफ्टर 2 वीक्स, हूँ। ये तो हो गई 53 में। सर 53 1 उसके 2 बाद 4 की जो 53 एक और है सर। 53.1 दिखाओ, इसमें ड्राफ्ट नंबर दिखाओ। सर इसमें ड्राफ्ट नहीं दिया है इसमें भी कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करने की आज परमिशन ली, क्योंकि एक साल से ये 3,55,000 सर आज जमा करना है ये? सर परमिशन लेके मैं कंप्लायंस रिपोर्ट आज जमा कर रहा हूँ, आपने परमिशन दे दी है। नहीं, कंप्लायंस रिपोर्ट यानी कि ड्राफ्ट तैयार है इनका। सर इनने जो भी आदेश किया था प्रॉविडेंट फंड डिपार्टमेंट ने, वो हमने जमा कर दिया है। उसकी जो दोनों है अलग अलग, Compliance ये है तो एक पेश जमा की हो। दिखाइए। दूसरा चेक कहाँ है सेकंड में बताओ। सर दो ऑर्डर ही नहीं है सर। पीएफ दो कमीशन ऑर्डर है, दोनों इनके रिपोर्ट है, दो अलग अलग चीज हुई। आप दो ऑर्डर नंबर वही वही सर कंप्लायंस रिपोर्ट फिर क्या कंप्लेन है? तो पीएफ कमीशन हैज टू वेरीफाई सर, क्योंकि इनने दो कंप्लेंट में एक ही ऑर्डर करा। पीएफ कमिश्नर ने एक ऑर्डर एक करा, नहीं, हमने दो करा। ऑर्डर किए अलग अलग में, इसके दोनों उन्होंने जवाब दिया है। सर उसमें स्पेसिफिक इसमें दूसरे में ऐसा लिखो कि ये सर इनका इनके इन्होंने इसमें भी ये रिप्लाई personally present- 3,55,000 इसमें पर्सनली प्रेजेंट है, और उनके वकील साहब ये उत्तम महेशी जी जो है परमिशन चाह रहे हैं टू फाइल रिप्लाई। इसमें भी Permission is 3,55,69 देना है। Let during course of the day reply be filed, reply oblique compliance report be filed, and that copy be supplied today itself to the counsel for the petitioner and counsel for the provident fund यस office, है ना? And list after 2 weeks. यस इनका देख लो, वो देख लें, ये देख लें। यस सर 54 पब्लिक